एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं कि उस मंदिर तक पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि सच में क्यों नहीं हम संगम तक पहुंच पाए और क्यों नहीं हमने दर्शन किया, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है। और आज हमें प्रयागराज में ही उस मंदिर के दर्शन होने वाले हैं, यानी कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह पे पहुंचने के बाद ही आपको पता चलेगा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो आज हम आप लोगों को संगम एरिया में जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो मंदिर बहुत ही मान्यता वाला है। चूँकि सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस समय तो आपको संगम एरिया में प्रयागराज में आने के बाद सारे मंदिरों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो आज जो जिस मंदिर तक पहुंच रहे हैं उस मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे ब्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं, महाकुंभ के टाइम पे नहीं आ पाए, काफ़ी लेट हो गए आने में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चूँकि हमने ब्लॉग बनाया है तो आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए और आप लोग को भी दर्शन कराना चाहिए। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं अभी तिरुपति बालाजी मंदिर, यानी कि यहाँ पे बालाजी के दर्शन होने वाले हैं। बहुत सुंदर दर्शन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो बालाजी मंदिर तक बस हम पहुँच गए हैं और अभी चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी बनी है, और आपको बालाजी के दर्शन भी कराते हैं। देखिए यहीं से अंदर जाना है और चप्पल जूते हम लोगों को यहीं बाहर उतारने हैं। तो अभी हम चप्पल जूते यहीं उतार रहे हैं और फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर दर्शन कराएंगे आपको बालाजी के। वैसे तो फ्रेंड्स ये तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत में है और ये मंदिर जो है ना वो अपनी रहस्यमयी और चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो फ्रेंड्स महाकुंभ के दौरान हम लोगों को भी ऐसा सौभाग्य मतलब समझ लिए प्राप्त हुआ है कि हम अपने प्रयागराज में महाकुंभ में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले हैं। तो क्यों ना हो भाई। अब ये है कि जिनको जिनको जानकारी थी किस सेक्टर में ये बना हुआ है तो वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे और दर्शन कर रहे थे। इसके अलावा अभी शाम का टाइम है तो शाम को और भी खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग वगैरह जल जाती है ना तो उसके बाद बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब हम आए हैं तो उस टाइम पे अभी लाइट तो नहीं जल रही है। हाँ, सूरज डूबने लगा है और बिल्कुल मौसम भी बहुत सुंदर है। देखिए मंदिर में बालाजी के दर्शन करने के बाद तो मानो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने साक्षात यहाँ पे ही दर्शन कर लिया प्रयागराज में बालाजी के, क्योंकि एकदम वैसे ही मंदिर बनाया है और वैसी ही सामने जो मूर्ति है ना वो भी बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रही है। तो बालाजी शायद हम ना पहुंच पाते या अभी पता नहीं हम ईश्वर का बुलावा कब आएगा और कब हम पहुंचेंगे उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन हाँ, प्रयागराज में मुझे बालाजी के दर्शन मिल गए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आप लोग भी दर्शन किए, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया वो भी यहाँ पे दर्शन कर ले बालाजी के, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे यहाँ पे एक्चुअली महाकुंभ के दौरान ना बहुत सारे इस तरह से मंदिर बनाए गए थे कि जिनको कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो यहीं पर आकर के दर्शन कर सकते थे। देखिए यहाँ पे श्री हरि विष्णु की पूजा वेंकटेश रूप में होती है और कहते हैं कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में इसकी गिनती है। तो सच में यहाँ पे बालाजी मंदिर में आने के बाद लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इनके दर्शन करता है जाकर के सच्चे मन से जो भक्त पहुँचता है इनके मंदिर में उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश स्वामी जो हैं वो स्वयं निवास करते हैं। और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले पुरुष या महिलाएं जो भी श्रद्धा भाव के साथ अपने बालों को दान करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। तो फ्रेंड, मैंने जो ये तिरुपति बालाजी का मंदिर आप लोग को दिखाया और जो दर्शन कराया, वैसे तो ये मंदिर महाकुंभ में बनाया गया है और लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा
कि आपने ये मंदिर महाकुंभ में दर्शन प्राप्त किया इसमें, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही बनाया है और आपको बिल्कुल वैसा ही एहसास देगा जैसा कि आपको वहाँ पे तिरुपति बालाजी के मंदिर में पहुँचने के बाद होता है। अच्छा, ये वैसे तो मंदिर आप मानिए कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, तिरुमला पर्वत पर। देखिए, मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मंदिर से जुड़े जो पंपलेट हैं वो दिए जा रहे हैं, जिससे आपको जानकारी भी उनके बारे में मिल सके, और साथ ही प्रसाद भी दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। देखिए, तिरुपति बालाजी की फ़ोटो भी है साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। और इस तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल्स ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि और इस मंदिर का निर्माण 3वीं शताब्दी के आसपास ही हुआ था। तो गाइज, आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के मंदिर में आकर दर्शन प्राप्त करके, और हो सकता है आप लोग को भी पूरा वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगे। तो जो लोग महाकुंभ के दौरान इस जगह पे नहीं पहुँच पाए, दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए, तो उन्हें हम अपने वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। और आपको पूरा ये देखिए, बाहर का मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि सेम वैसे ही बनाया है जैसा कि वहाँ पे बना हुआ है। पूरा प्रयास किया गया है कि वैसा ही हूबहू बनाए। तो देखिए, जब हम यहाँ पे दर्शन करें तो मुझे कुछ जानकारी भी यहाँ से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड हमको मिली, जिसमें कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो तिरुपति बालाजी के सिर पे बाल लगे हुए हैं वो बाल असली हैं, जो कि बिल्कुल मुलायम रहते हैं और उलझते नहीं हैं जल्दी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मूर्ति में कहते हैं कि वेंकटेश्वर स्वामी जो हैं वो खुद निवास करते हैं। इसके अलावा कहते हैं मूर्ति पे पचाई कपूर का लेप लगाया जाता है, और उसके लेप के बावजूद भी मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित रहती है। तो ये भी एक अपने आप में रहस्यमयी चीज़ है। देखिए, ये भी बताया कि मान्यता के अनुसार जो है वो माता लक्ष्मी इनके हृदय में समाहित है, यानी कि बालाजी में समाहित है, इसलिए मूर्ति के श्रृंगार के समय उन्हें नीचे से धोती और ऊपर से साड़ी पहनाई जाती है। तो ये भी एक अपने आप में चमत्कारिक चीज़ है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन महाकुंभ के दौरान इस मंदिर तक पहुंचा था और बालाजी के दर्शन किया, मुझे ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा। और महाकुंभ में कौन कौन से और भी मंदिर बने थे, इन सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। नए वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मां गंगे, जय त्रिवेणी। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।